तो सबसे पहले इस गलतफहमी से निकल जाओ कि प्यार पहली नजर में ही होता है। जैसा कि फिल्मों में देखा आपने, सीरियल्स में देखा है कि प्यार पहली नजर में ही हो जाता है या 2-4 दिन में हो जाता है। ये बहुत गलत बात है। प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। प्यार से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप इतना सेल्फलेस हो जाते हो कि आपको इसकी भी परवाह नहीं होती कि सामने वाला आपसे प्यार करे। आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मेरी एक बहुत ही अच्छी फीमेल फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जिन्होंने मुझसे पूछा है कि इस बारे में मेरी क्या राय है, मैं क्या समझता हूँ। और वो टॉपिक है लव, जिसको आप लोग कई नामों से जानते हैं। लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, कई नामों से इसको लोग जानते हैं। सो बेसिकली जब प्यार की बात आए, यू नीड टू बी अंडरस्टूड वेरी केयरफुली कि आप जिसको प्यार बोल रहे हो वो सच में प्यार है या फिर आप किसी और चीज को प्यार समझ रहे हो। कहीं आप रिलेशनशिप को तो प्यार नहीं बोल रहे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग रिलेशनशिप को ही प्यार बोलते हैं। और फिर जब उस प्यार की वजह से किसी रिलेशनशिप में इंटर करते हैं तो लोग यही बोलते रहते हैं कि प्यार तो अनकंडीशनल होता है, प्यार तो अनकंडीशनल होता है। और फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप जिसको बोलते हो कि प्यार अनकंडीशनल होता है वो सच में अनकंडीशनल होता है। लेकिन आप इस टाइम जहां पे हो वो एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप में कंडीशन होनी ही चाहिए, और बहुत क्लियर कंडीशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी से प्यार करते हो, आप एक रिलेशनशिप में इंटर कर रहे हो, आपकी शादी हो जाती है, तो वहां पे कंडीशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये कंडीशन आती है कि अब आपकी शादी हो गई है, अब आप कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर सकते। और अगर सोचो, अगर आप रिलेशनशिप को भी अनकंडीशनल करोगे तो कितना बड़ा नुकसान है और कितना गलत होगा ये। अगर आप कोई कंडीशन नहीं रखोगे तो सामने वाला कुछ भी कर सकता है। एक रिलेशनशिप में, एक मैरिड रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंडीशन होती है, और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अगर किसी रिश्ते में कुछ जरूरी होता है तो वो होता है सामने वाले की रिस्पेक्ट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में इंटर करते हो तो यू मस्ट बी क्लियर कि हाँ, मैं आपकी इज्जत करूंगा, आप मेरी इज्जत करोगे। और एक मैरिड रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है एक दूसरे को टाइम देना। कई बार तो ये होता है कि हम टाइम ही नहीं देते अपने लाइफ पार्टनर को, और हम बोलते रहते हैं हमेशा कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए, बच्चों के लिए ही तो मैं बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, बच्चों के लिए तो मैं बाहर रह रहा हूँ, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन बाहर ही रह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना अपने लाइफ पार्टनर से कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो उस पर आप एग्री करते हो कि नहीं। कई मामलों में हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे एग्री करे कि ठीक है, अभी पैसे की प्रॉब्लम है, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है आप कितने दिन बाहर रहते हो, मुझे पैसा चाहिए घर को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये अपने लाइफ पार्टनर से क्लियर कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका लाइफ पार्टनर कुछ और ही चाहता है और आप कुछ और ही कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लाइफ पार्टनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पैसे कम हो, लेकिन वो आपका साथ चाहता है। वो चाहता है कि वो परेशान हो तो आप उसके साथ रहो। उसको कुछ मतलब नहीं है पैसे से, सोने से, चांदी से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको बस आपका साथ चाहिए। तो वहां पे आपको बहुत क्लियरली ये समझना होगा कि उसको जिस चीज की नीड है आप वो करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीजों को अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर थोपते हैं कि तुमको नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए ही, बच्चों के लिए ही तो मैं घर से बाहर रह रहा हूँ। तो ये तो हो गई एक हेल्दी रिलेशनशिप की बात। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो अगर प्यार की बात आए आपके सामने तो सबसे पहले इस गलतफहमी से निकल जाओ कि प्यार पहली नजर में ही होता है। जैसा कि फिल्मों में देखा आपने, सीरियल्स में देखा है कि प्यार पहली नजर में ही हो जाता है या 2-4 दिन में हो जाता है। ये बहुत गलत बात है। प्यार होने में बहुत टाइम लगता है, और जिसको आप प्यार समझ रहे हो वो बेसिकली एक अट्रैक्शन है। प्यार इतनी जल्दी नहीं होता है, प्यार होने में बहुत टाइम लगता है। और जब आपको प्यार होता है तो आपकी फीलिंग्स बहुत चेंज होती हैं। अट्रैक्शन के टाइम में कुछ अलग फीलिंग होती है, और जब आपको सच में प्यार होता है तो उसकी फीलिंग बहुत अलग होती है। इस गलतफहमी से निकल जाओ कि किसी को देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया या किसी से बात करते ही प्यार हो गया। तो बेसिकली वो एक अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब आपके फीलिंग से होता है। अगर आपके माइंड में कुछ फीलिंग्स हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, या फिर वो अच्छे से बात करे, या फिर अच्छा दिखता हो वो, या फिर रिस्पेक्ट करे, तो अगर सामने वाला आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा या फिर जैसा आप चाहते हो, जैसा आपके माइंड में थॉट है, उस थॉट से रिलेटेड अगर सामने वाला कुछ भी एक्टिविटी करेगा तो आपको लगेगा कि आपको उससे प्यार हो गया है, जबकि वो एक अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन तो किसी से भी हो सकता है। अट्रैक्शन किसी भी चीज से हो सकता है, किसी भी इंसान से हो सकता है। सोचो, प्यार बेसिकली एक अट्रैक्शन ही तो है। अट्रैक्शन से ही तो प्यार शुरू होता है। सोचो, आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार हो सकता है या फिर ऐसे किसी चीज से प्यार हो सकता है जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो,
जिसको आपने कभी देखा ही ना हो या जिसके बारे में आपने कहीं से सुना ही ना हो। आपको कभी ऐसे प्यार नहीं हो सकता जिसके बारे में आपने किसी से सुना ना हो, जिसके बारे में आप कुछ जानते ना हो, जिससे कभी मिले ना हो। और जब आप किसी से अट्रैक्ट होते हो तो उससे आपको अटैचमेंट हो जाती है, और उस अटैचमेंट को ही बहुत से लोग प्यार बोलते हैं। बहुत से लोग क्या 99% लोग उस अटैचमेंट को ही प्यार बोलते हैं, जबकि प्यार का अटैचमेंट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। प्यार कुछ और है और अटैचमेंट कुछ और है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आजकल के जनरेशन के दुखी रहने का, क्योंकि वो जिस चीज को प्यार समझते हैं वो सिर्फ एक अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है। और जितना जल्दी ही आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो उतना जल्दी ही आप उससे दूर होते हो। सोचो, आपके माइंड में अगर कोई थॉट है जिससे रिलेटेड कुछ दिखा सामने वाले के अंदर, तो आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए और उससे फिर अटैचमेंट बढ़ गई। तो जितना जल्दी ही आप उससे अट्रैक्ट हो गए उतना ही जल्दी फिर दूर भी तो जाओगे ना, क्योंकि उस थॉट से रिलेटेड कोई और पर्सन मिलेगा तो आपको उससे फिर अटैचमेंट हो जाएगा। लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता है, और प्यार में बहुत टाइम लगता है। और सच बात तो ये है, जब आपको सच्चा प्यार होता है तो अगर आपका लाइफ पार्टनर समझदार नहीं है तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं। क्योंकि अब जिसके साथ आप अटैचमेंट में थे, अब अगर आप उसके साथ 1 साल रह लिए या 7-8 महीने रह लिए और अगर आपको प्यार हो गया, तो आप ऐसी ऐसी हरकतें करने लगोगे कि सामने वाला इंसान आपसे नाराज हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा भी समझदार नहीं है या आप उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहे हो तो वो आपसे नाराज हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है इसकी वजह से आपका ब्रेकअप भी हो जाए। क्योंकि अटैचमेंट में क्या होता है, जब आप अटैचमेंट में होते हो किसी के, तो आपको उसके हर छोटी छोटी चीज से प्रॉब्लम होता है, हर छोटी बड़ी चीज से प्रॉब्लम होता है। आप चाहते हो वो कहीं और ना जाए, वो किसी और से बात ना करे, किसी और को देखे ना, कुछ ना करे। जबकि प्यार में ऐसा नहीं होता है। जब आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो आप उसको अपने आप से अलग नहीं समझते हो, आप उसको ये समझते हो कि वो भी मेरा ही पार्ट है। तो अगर आपको कुछ करके खुशी मिल रही है तो आप सामने वाले को भी नहीं रोकते हो कि ठीक है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है आप कर लो। इन सब चीजों से शायद अगर सामने वाला समझदार नहीं है तो उसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप अटैचमेंट में कुछ और कर रहे थे और अब प्यार हो गया आपको तो आप कुछ और कर रहे हो। तो हो सकता है इस सब चीजों से आपके लाइफ में बहुत कलेश भी हो, बहुत लड़ाई झगड़े भी हो। बट आपको हमेशा अपने पार्टनर को समझाने की जरूरत है, क्योंकि जब आपको प्यार होगा तो आप जैसा पहले फील करते थे अटैचमेंट में, उससे बहुत अलग फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। हो सकता है पहले आप अटैचमेंट में उसके लिए कुछ और करते थे और अब प्यार हो गया तो उसके लिए कुछ बहुत बड़ा करते हो, जो कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। हो सकता है पहले आप उसको कहीं जाने से रोकते थे या फिर कुछ भी करने से रोकते थे कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो। लेकिन जब आपको प्यार हो जाता है, जब आप ये समझ लेते हो कि वो मेरा ही एक पार्ट है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो आप उसको अपने तरीके से देखने लगते हो। जैसे अपने लिए, अपने खुशी के लिए आदमी कुछ भी करता है, तो सेम उसी तरीके से आप उसको भी देखने लगोगे कि ठीक है, अगर तुमको कुछ करना है तो कर लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो चीज सामने वाले को बुरा लगे, हो सकता है उसको लगे कि अब वो मेरी केयर ही नहीं करता है, तो सामने वाले को समझाने की बहुत जरूरत है आपको। और ये भी हो सकता है कि उस लड़ाई की वजह से आपका ब्रेकअप भी हो जाए। प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, प्यार से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप इतना सेल्फलेस हो जाते हो कि आपको इसकी भी परवाह नहीं होती कि सामने वाला आपसे प्यार करे। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्यार कई टाइप का होता है। जैसे लाइफ होती है तो लाइफ के बहुत से पार्ट्स हैं। लाइफ का एक पार्ट है प्यार, लाइफ का एक पार्ट है रिलेशनशिप, ऐसे छोटे छोटे बहुत से पार्ट हैं लाइफ के। तो जब प्यार की बात आती है तो प्यार के भी बहुत से पार्ट होते हैं। जैसे एक होता है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। उसके बाद आता है फैमिलियर लव, फिर उसके बाद आता है लव फॉर योर फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है लव फॉर योर गेस्ट, जो कि ज्यादातर मेडिकल फील्ड में देखा जाता है। और जब आप प्यार के इतने डेप्थ में चले जाते हो तब आता है लव फॉर मैनकाइंड, जिसको डिवाइन लव भी बोलते हैं, जिसको सेल्फलेस लव भी बोलते हैं। तब आपको पूरी दुनिया से प्यार हो जाता है। सेल्फ लव मेरे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक रीजन है। मैं ये मानता हूं कि जब भी प्यार की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि प्यार मतलब क्या, खुशी। अगर हमको किसी से प्यार है तो उसके साथ बात करने में मुझे खुशी होगी, उसके साथ रहने में मुझे खुशी होगी, उसको देखने में मुझे खुशी होगी, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करने में मुझे खुशी होगी। तो सोचो, अगर आप अपने आप से प्यार कर लेते हो, आपको अपने साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करने में खुशी मिलेगी कि नहीं? आप अपने आप को आईने में देखोगे तो आपको खुशी मिलेगी कि नहीं? आप अपने साथ कुछ टाइम बहुत अच्छे से गुजार सकते हो कि नहीं? क्योंकि अगर आपको अपने आप से प्यार हो गया
तो आप अपने साथ 2-4 घंटा दिन का बहुत खुशी से बिता सकते हो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, ना किसी इंसान की, ना किसी चीज की। आप अपने आप को आईने में देखोगे तो आपको प्यार आएगा, आप अपने आप से बात करोगे तो आपको प्यार आएगा। और सेल्फ लव मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मैं ये मानता हूं, अगर आप अपने आप से ही प्यार नहीं करते हो तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हो, ना अपने फैमिली से, ना अपने फ्रेंड से, ना अपने गेस्ट से, ना दुनिया में किसी से भी। और जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगते हो उस दिन आपको सबको प्यार करना आ जाएगा। आजकल की जो जनरेशन है फिल्मों से, सीरियल से प्यार करना सीखते हैं, जो कि पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। वो प्यार को सीखते ही गलत जगह से है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप गलत रास्ते पे चल के कुछ सीख रहे हो तो गलत ही सीखोगे। आपको प्यार को समझने की जरूरत है, अपने आप से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपके नीड के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि फिल्मों से तो आप सीखते हो कि प्यार ऐसे होता है, वैसे होता है, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग नहीं सीख रहे हो। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखो कि आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए फ्यूचर में। कभी भी प्यार करना सीखना हो तो हमेशा अपने आप को ये मानो कि आपको कुछ नहीं आता है, और बैठ के ऑब्जर्व करो चीजों को। अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप किस टाइप के इंसान हो और किस टाइप से रिलेटेड आपको लाइफ पार्टनर चाहिए। तो जब आपको अपने आप से किए हुए सवालों का जवाब मिलने लगता है तो आपका सारा नशा उतर जाएगा इसका। तब आपको समझ में आएगा कि सच्चा प्यार होता क्या है। और जब आपको सच्चा प्यार होगा तो आपकी फीलिंग पहले से बहुत अलग होगी, आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होगा एक फिल्म वाले लव से और आपके एक रियल वाले लव में। और जब आप प्यार को बहुत अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तब आप जब किसी रिलेशनशिप में इंटर करोगे या किसी से प्यार करोगे या किसी से प्यार होगा आपको, आप कभी भी उसको किसी चीज के लिए रोकोगे नहीं। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अगर कुछ करना अच्छा लगता है तो सामने वाले को भी कुछ करना अच्छा लगेगा। क्योंकि प्यार हमेशा आपका सपोर्ट करता है। प्यार वो नहीं होता जो हमेशा आपको हर चीज करने से रोकता है। प्यार वो होता है जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है कि हाँ ठीक है ना, अगर आप ये करना चाहते हो तो कर लो ना, कोई बात नहीं है। और जब आपको प्यार होता है और आप किसी इंसान के साथ किसी रिलेशनशिप में इंटर करते हो तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से देख पाते हो, अपनी वीकनेस को देख पाते हो, अपनी स्ट्रेंथ को देख पाते हो बहुत क्लियरली। आप अगर सच्चे प्यार से किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो आप अपने आप को बहुत इंप्रूव कर पाओगे, और वो पर्सन भी अपने आप को बहुत इंप्रूव कर पाएगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे। क्योंकि अगर आपको अपने आप से प्यार है, आपको कुछ करना पसंद है, तो आप कभी भी सामने वाले इंसान को रोकोगे नहीं। अगर आपको सच्चा प्यार है किसी से तो आप उसको अपने तरीके से ही समझोगे, अपना ही एक पार्ट समझोगे, अपने आप से अलग नहीं समझोगे। तो आप उसको भी किसी चीज के लिए रोकोगे नहीं, वो भी अपने आप को बहुत अच्छे से डिस्कवर कर पाएगा और आप भी अपने आप को बहुत अच्छे से डिस्कवर कर पाओगे। क्योंकि प्यार करने वाला इंसान हमेशा सपोर्टिव होता है, वो एक ऐसे लाइट की तरह होता है जो हमेशा आपकी लाइफ को रोशन करता है। यही होता है सच्चा प्यार।